जनता इंडिया गठबंधन को चुनाव जिताना चाहती है, चाहे वो अंबेडकरवादी लोग हों, चाहे वो कर्पूरीवादी लोग हों, चाहे वो जगदेववादी लोग हों, चाहे वो राष्ट्र कवि दिनकर विद्यापति कवि या रेणु के साहित्य के संगम में जीने वाले लोग हों, चाहे बिहार के गुरु गोविंद के इतिहास के निर्माण के लोग हों, चाहे कर्ण की भूमि पर, वैशाली की तपो भूमि पर भारत को विकसित और भारत को आजादी की कल्पना करने वाली वो धरती हो, सब लोग लगातार 16 साल के एनडीए के गुलामी से और पदाधिकारी की गुलामी और नेताओं की रंग रंगेलियां और उसके भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते। 16 बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि एसआईआर के बाद अब तो कोई रोहिंग्या और घुसपैठी नहीं बची। जब आप निकाले 49 लाख लोगों को तो उसमें कितने रोहिंग्या थे, कितने घुसपैठी थे, यह बिहार की जनता जानना चाहती है। और यदि जरूर घुसपैठी और रोहिंग्या होंगे तो मैं चाहूंगा कि आप इंडिया गठबंधन को वोट मत देना। बीजेपी सियासत के कुर्सी पर बैठना चाहती थी, जैसे देश में उन्होंने वोट चोरी करके बैठा, करोड़ों युवाओं ने वोट नहीं दी, उसी तरह बिहार में इन्होंने लाखों युवाओं को वोट देने से वंचित कर दिया। क्या आपके भीतर ये गुस्सा नहीं है? क्या आपके अपनों का वोट काट के ये आपके अधिकार को छीना है? एक ही तो अधिकार बाबा साहब ने आपको दिया, जीने और मुस्कुराने का, वो है वोट का अधिकार। उसके बाद तो इन नेताओं ने आपके सारे अधिकार छीन ही लिए। एक परिवार, इकलौता बेटा मंडल फैमिली, जिनको पंजाब में मार दिया गया। इकलौता बेटा मुसलमान फैमिली, जिसको पड़ोसियों ने मार दिया। एक गरीब का बच्चा मुशहर, वो डूब के मर गया। एक आदिवासी परिवार जिसे डुबा दिया गया। मैंने लोगों के आंख में बदलाव देखे, मैंने लोगों के भीतर जिंदगी जीने की गंभीरता को देखा। हर लोग जीना चाहते हैं एक अच्छी लाइफ, उनके मन में है परिवर्तन हो, लेकिन कैसे? एक दो विचारधारा, एक विचारधारा विकास का, आर्थिक आजादी का, प्रेम का, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का, बिहार के गरीब और आम आदमी की आवाज और उसके अधिकार का। जब बिहार हमेशा सड़कों पर छोड़ दिया जाता है तो मैं एक बेटे और एक सेवक होने के नाते मैं आपके बीच रहता हूं। मेरी कोई जाति, धर्म, मजहब नहीं है। मेरा धर्म है मानवता, मेरा मजहब है इंसानियत, और मेरा मूल्य है संविधान। आज जनता इंडिया गठबंधन को चुनाव जिताना चाहती है, चाहे वो अंबेडकरवादी लोग हों, चाहे वो कर्पूरीवादी लोग हों, चाहे वो जगदेववादी लोग हों, चाहे वो राष्ट्र कवि दिनकर विद्यापति कवि या रेणु के साहित्य के संगम में जीने वाले लोग हों, चाहे बिहार के गुरु गोविंद के इतिहास के निर्माण के लोग हों, चाहे कर्ण की भूमि पर, वैशाली की तपो भूमि पर भारत को विकसित और भारत को आजादी की कल्पना करने वाली वो धरती हो, सब लोग
लगातार 16 साल के एनडीए के गुलामी से और पदाधिकारी की गुलामी और नेताओं की रंग रंगेलियां और उसके भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते। 16 सालों में लोगों ने हमेशा लूटा है। आम आदमी आजादी चाहते, न्याय चाहते, आम आदमी मुस्कुराना चाहते, आम आदमी धन बल, बाहुबल, अपराध बल से निकलना चाहते। लेकिन पुनः इस चुनाव में क्या हुआ? एनडीए गठबंधन के घटकों की लगातार हिंसातीनी चली। चुनाव हराने का प्रयास इनका वोट अधिकार से एसआईआर से शुरू हुआ। एसआईआर में लड़ते लड़ते इन्होंने 49 लाख लोगों के नाम को काटने का काम किया, जो एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग की संख्या 90-95% है। क्योंकि ये जानते थे हर परिस्थिति में मैं यहां चुनाव नहीं जीतूंगा। मैं बार बार यह सवाल पूछा बीजेपी से। आप कहते थे रोहिंग्या को हमें निकालना है, आप कहते थे कि घुसपैठी नेपाल, बांग्लादेशी, म्यांमार, अन्य देश के लोग जो यहां हैं उससे हमें निकालना है। मोदी जी, बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि एसआईआर के बाद अब तो कोई रोहिंग्या और घुसपैठी नहीं बची। जब आप निकाले 49 लाख लोगों को तो उसमें कितने रोहिंग्या थे, कितने घुसपैठी थे? यह बिहार की जनता जानना चाहती है। और यदि जरूर घुसपैठी और रोहिंग्या होंगे तो मैं चाहूंगा कि आप इंडिया गठबंधन को वोट मत देना। यदि 2000 भी घुसपैठी, 5000 भी घुसपैठी ये न निकाल पाए और उसका लिस्ट ये नहीं दे पाए, 1000 भी रोहिंग्या का ये लिस्ट ना दे पाए बूथ वाइज, तो जीवन में मैं एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी से कहूंगा ये एसआईआर घुसपैठी और रोहिंग्या के लिए नहीं था। ये एसआईआर कमजोर वर्गों के लिए था, अंबेडकरवादी लोगों के लिए था, कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू लोगों के लिए था। ये एसआईआर पिछले दरवाजे से लोगों की वोट की चोरी कर बीजेपी सियासत के कुर्सी पर बैठना चाहती थी। जैसे देश में उन्होंने वोट चोरी करके बैठा, करोड़ों युवाओं ने वोट नहीं दी, उसी तरह बिहार में इन्होंने लाखों युवाओं को वोट देने से वंचित कर दिया। क्या आपके भीतर ये गुस्सा नहीं है? क्या आपके अपनों का वोट काट के ये आपके अधिकार को छीना है? एक ही तो अधिकार बाबा साहब ने आपको दिया, जीने और मुस्कुराने का, वो है वोट का अधिकार। उसके बाद तो इन नेताओं ने आपके सारे अधिकार छीन ही लिए। क्या वो भी अधिकार यदि मेरा छीन लिया जाएगा तो फिर गरीब के सम्मान के लिए बच किया जाए? मिडिल क्लास और आम आदमी की फिर पूछ कहां से होगी? तब तो ये रसूखदार और बड़े लोग, ये नेता और सिस्टम मार ही देंगे। जो खैरात में मिलता है वो भी नहीं मिलेगी। जो 500 रुपया चुनाव के वक्त 300 रुपया का पेंशन बढ़ाना, ममता, आशा, आंगनबाड़ी ये चाहते हैं कि हमें पेंशन मिले, हमें वेतनमान मिले, 1100 300 ना बढ़ाए। आंगनबाड़ी भी यही चाहती। आपके वोट के अधिकार को कमजोर किया जा रहा। आज मैं जानना चाहूंगा जनता के उस गुस्से को राहुल गांधी ने महसूस किया। सड़कों पर लाखों करोड़ों लोग थे। हमारे युवाओं के भीतर क्रांति करने की भी एक जज्बा था। आम आदमी के मुंह पर वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, चोर चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर। और हमें जब प्रचार में होने की जरूरत थी, 4 तारीख को प्रथम फेज का प्रचार खत्म हो जाएगा। यदि
राहुल गांधी यात्रा ना की होते, मैया बहना योजना ना गई होती, फायर गारंटी की बात ना हुआ होता, 20 साल विनाश की कल्पना यदि हम ना किए होते, हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर जिला ना गया होता, अत्यंत पिछड़ी जाति के 10 मुद्दों पर यदि हम ना आए होते, हेल्थ और एजुकेशन का मुद्दा ना होता, और बिहार को 16 साल की गुलामी से निकालने का मुद्दा यदि राहुल गांधी का ना होता, तो आज 16 हेलीकॉप्टर लगी हुई, प्रचार कहीं नहीं। हम आज तक निकले नहीं है। आज भी हम कौन बाहुबली लड़ेगा, कौन धन पशु लड़ेगा, इसी खोज में लगे। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां उन्होंने सैक्रिफाइस किया। मैं एक उर्मिलेश पत्रकार को कहना चाहूंगा, आपका मैं सम्मान करता हूं। आप किस आधार पर कांग्रेस को सलाह दे रहे थे 45 सीट लड़ने का, जिस कांग्रेस ने एक परसेप्शन बनाया, लड़ाई लड़ी। कांग्रेस ने तो अपनी सीटिंग सीट 2 दे दी। एक जमालपुर को दिया पान तत्मा गुप्ता समाज को। ये राहुल गांधी ने अत्यंत पिछड़ी जाति के निर्णय में एक सीट आरटी गुप्ता को सहरसा, दूसरा जमालपुर। हमने भूमिहार समाज के टिकट को काटा हुआ। हमने जरूर 13 सीट दी है भूमिहार समाज को। यह कांग्रेस की हिम्मत थी, कांग्रेस ही कह सकती थी, कोई और पार्टी नहीं। लेकिन एक सीट हमने छीना और हमने अत्यंत पिछड़ी जाति को दिया। एक ब्राह्मण का सीट हमने छीना। हमारे सीएलपी लीडर हुआ करते थे कभी, वहां पर एक धन पशु एमएलसी के बेटे को टिकट दे दिया गया, हमसे छीन लिए गए। हमें एक भी सीट नहीं दिया गया। कांग्रेस ने सैक्रिफाइस नहीं किया, कांग्रेस ने अपनी सीटिंग सीट नहीं दी। हम एक कानून समाज के लड़के को हमने लालगंज में टिकट दी। किस तरह मेरे साथ उस दिन व्यवहार किया गया गुंडों के द्वारा। हम लोगों से मिल रहे थे और हमें मुन्ना शुक्ला जी के गुंडे प्रताड़ित कर रहे थे। हरा गमछी लगा करके, क्या मेरे खून में उस दिन पानी नहीं हो गया था? चुनाव नहीं होता तो वो युद्ध का प्रकाष्ठा थी उस दिन। क्या नहीं बोला गया मेरे कान के बगल में? मैंने किसी को नहीं कहा, किसी से बोला भी नहीं। मैं अपमानित होता रहा, मुस्कुराते हुए गाड़ी तक हमारे, और बाहर के गुंडों ने कोर्ट में भद्दी भद्दी बातियां करते रहे। क्या हरा गमछी लगा करके आप हमें ही गाली दोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक अत्यंत पिछड़ी जाति के बेटे पर आपने धन पशु को टिकट दे दी। जब गठबंधन धर्म क्या होता है, ये राहुल गांधी और कांग्रेस से पूछो। आज तक किसी सीट पर कांग्रेस ने और हमारे प्रभारी ने, हमारे अध्यक्ष ने नहीं दिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।